जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आपकी नाम राशि वाला फ्रॉड व्यक्ति आपके पैन कार्ड व अन्य दस्तावेजों का गलत तरीके से उपयोग कर लाखों रुपए का लोन ले सकता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि फर्जी दस्तावेज लगाकर लोन लेने वाले फ्रॉड लोगों को आपका पैन कार्ड व उद्यम जीएसटी सर्टिफिकेट कहां से प्राप्त होते हैं तथा लोन कहां से ली जाती है। तो यह सब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, बिजनेस लोन देने वाली लैंडिंग कार्ड नामक कंपनी के साथ यह धोखा किया जा रहा है। उक्त कंपनी बिजनेस लोन देने के लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड व उद्यम एवं जीएसटी सर्टिफिकेट की मांग करती है। तो फ्रॉड करने वाले व्यक्ति अपने ही नाम वाले किसी अन्य व्यक्ति का पैन कार्ड व अन्य दस्तावेज लगा देते हैं। अब आप सोच में पड़ चुके होंगे कि फ्रॉड करने वाले व्यक्ति को यह दस्तावेज कहां से मिलते हैं। तो आपको बता दें कि प्ले स्टोर पर पेरीडॉट व मास्टर इंडिया नामक दो ऐसी एप्लीकेशन है जिनमें कोई भी नाम डालो, उस नाम वाले लोगों के पैन कार्ड तुरंत निकल आते हैं तथा फ्रॉड करने वाला व्यक्ति अपना ओरिजिनल आधार कार्ड को एडिट कर कंपनी को जमा कर देता है। वहीं उद्यम एवं जीएसटी सर्टिफिकेट भी इसी प्रकार उठाकर कंपनी में लोन के लिए फ्रॉड लोगों द्वारा अप्लाई कर दिया जाता है। लोन कंपनी लैंडिंग कार्ड में जांच व वेरिफिकेशन में सख्त नियम न होने के चलते प्रतिदिन लाखों का स्कैम हो रहा है। इसलिए आपको समय समय पर अपनी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करती रहनी चाहिए। यह तो हुआ फर्जी दस्तावेज लगाकर लोन लेने का तरीका। अब हम आपको बता दें कि यह ठगी किन लोगों द्वारा की जा रही है। तो स्क्रीन पर दिखाई दे रही यह वीडियो एक टेलीग्राम ग्रुप की है जिनमें शामिल 513 मेंबरों में अधिकांश मेंबर में फर्जी रूप से लोन लेने वाले फ्रॉड हैं। 7 डेज लोन ग्रुप के नाम से चलने वाला यह टेलीग्राम ग्रुप का एडमिन सुशील तिवारी और सौरभ अग्रवाल हैं। लोन देने वाली प्राइवेट कंपनियों को अपनी लचीली व्यवस्था को दुरुस्त करने की आवश्यकता है तथा पुलिस को भी इस प्रकार के मामलों में स्वतः कार्रवाई करनी चाहिए। अब अगली खबर। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज होती जा रही है। जनपद फुलेवाद में भ्रमण तथा तहसील सिरसागंज में महाराणा प्रताप चौक का लोकार्पण करने आए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बंगाल की सरकार पर बड़ा बयान देते हुए अखिलेश यादव और मायावती पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। क्या कुछ कहा मंत्री जयवीर सिंह ने, सुनिए। छुट्टी की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल में 17 अप्रैल पर आज अवकाश रहेगा। अच्छा है कि कम से कम बोलो जो भगवान का स्वरूप, भगवान का अस्तित्व निकालने का कोर्ट कचहरी में काम करते रहे हैं। ऐसे लोग यदि राम के अनुयायी बन रहे हैं तो ये भी हमारी पार्टी की उपलब्धि है, हमारे प्रधानमंत्री की उपलब्धि है। आधे से ज्यादा मतों का प्रतिशत हम लोगों को मिलने वाला है। एक तरफा हम लोग चुनाव जीत करके 400 पार करेंगे, मोदी जी को पीएम बनाएंगे और यूपी की 80 की 80 सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में एक तरफा कमल खिलेगा, ऐसा हमें भरोसा है। मायावती ने अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, आप कैसे देखते हैं? मायावती का फैसला लेंगे, क्या लेंगी किसी को नहीं मालूम, खुद के अलावा। अखिलेश यादव का कहना है उत्तर प्रदेश के लोग स्वागत भी अच्छा करते हैं और विदाई भी अच्छी करते हैं। 14 में आए थे, 24 में जाने वाले हैं। चलिए विदाई नौकरी पाओ। देखिए, मुझे लगता है कि 22 में भी जब यूपी के चुनाव विधानसभा के हो रहे थे तो अखिलेश जी ने स्वयं को सीएम घोषित भी कर लिया था, चीफ सेक्रेटरी से लेकर डीजीपी की तैनाती की लिस्ट बना ली थी। लेकिन परिणाम क्या हुआ सबको पता है। वही ऐसा परिणाम होने वाला है, शून्य पर ये लोग सिमटेंगे। यूपी की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगी। अखिलेश यादव कहते हैं ईडी सीबीआई की रेड सरकार जानबूझकर करवाती है विरोधी पार्टियों पर दबाव बनाने के लिए। देश में बहुत मजबूत लोकतंत्र है, संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत ये स्वतंत्र संस्थाएं, ईडी हो, सीबीआई हो, जुडिशियली हो, अपना इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। साक्ष्यों तथ्यों के आधार पर अपनी विवेचना करती हैं, उसी के आधार पर चार्जशीट या एफआईआर करने का काम होता है। तदनुसार न्यायालय में जाता है, न्यायालय अपने स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष तरीका से अपने निर्णय देने का काम करता है। इसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हुआ करता है। लेकिन वही लोग आज डर रहे हैं जो कहीं ना कहीं किसी भी तरह से कहीं घोटालों में लिप्त हैं। कौन घोटालों में इनकी संलिप्तता के डर की वजह से आजकल ये ईडी का या विभिन्न अन्य जांच एजेंसियों का सामना करने के लिए अपनी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। देश का विभाजन कब हुआ? जब कांग्रेस सत्ता में थी। देश का विभाजन तब हुआ जब भारत का बंटवारा तब हुआ कि धर्म की राजनीति के आधार पर देश दो टुकड़ों में बटा। उसके बावजूद भी जिस तरीके से लगातार आजादी के 60 सालों तक कांग्रेस के राज में धर्म को, सनातन संस्कृति को, सनातन परंपराओं को, सनातन आदर्शों को, सनातन मूल्यों को कुचला गया, उसी का परिणाम है देश कमजोर हुआ। सवाल है, अखिलेश यादव ने कहा है कि पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर थानों तक गुंडागर्दी बढ़ी है, अत्याचार बढ़ा है, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, देश में लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश जी को सोते सोते अपने 12 से 17 वाली याद आ रही है जब यही सब होता था। आपको बता दें कि पर्यटन मंत्री ने फुलेवाद में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भाजपा से टिकट भी मांगी है। एक तरफ नगर निगम फुलेवाद को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए प्रतिवर्ष करोड़ों के रुपए के बजट को पानी की तरह बहा देती है, जिसके बाद नगर फुलेवाद स्मार्ट सिर्फ और सिर्फ निगम द्वारा लगाए जाने वाले बैनरों तथा शिलापट्टिकाओं पर दिखाई देता है। नगर पालिका से नगर निगम बनने के सालों बाद भी नगर में
नगर क्षेत्र में लगने वाले अधिकांश इलाकों की दशा दयनीय है, जिनमें मुस्लिम इलाकों का हाल तो नरकीय जैसा ही प्रतीत होता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 34 श्री राम कॉलोनी की। यहाँ के क्षेत्रीय लोग वर्षों से गली निर्माण के लिए नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आमजन की समस्याओं का समाधान करना तो दूर की बात, निगम के अधिकारी व जिम्मेदार प्रतिनिधि अपने आलीशान कार्यालय से निकलकर गंदगी व जल भराव एवं सड़कों की समस्या से जूझ रहे आमजन की पीड़ा को देखने तक नहीं पहुंचते। आखिर क्या कुछ कहा क्षेत्रीय लोगों ने, सुनिए। इस गली के लिए वर्षों से हम प्रयासरत हैं। वर्षों से हम पार्षद जी से भी मिले और तो उन्होंने बोले मैं प्रस्ताव रखा है, मैंने मेयर साहिबा के पास, उन्होंने यहाँ का प्रस्ताव पास नहीं किया है। बोले कि आप स्वतंत्र आप खुद ही मिल लें सभी लोग जाके तो अच्छा रहेगा। तो हम लोगों ने प्रार्थना पत्र भी दिए है, मगर अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। मगर गली की अभी स्थिति ये है, बरसात में हमारे जो विद्यालय के छात्र छात्रा हैं, बरसात का पानी भरने के कारण यहाँ पर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। कि पहले भी हमने काफी बार 2-3 बार 4 बार गए भी हैं और बरसात में पानी भी भरा रहता है और बच्चों को निकलने में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। गली गली भर जाते हैं और नाले के पानी यहाँ गलियों में भर जाते हैं। का पानी आता है इस गली के अंदर हमें 2-2 फुट भर जाता है। तो सत्येंद्र शर्मा पर निर्दलीय थे में 5 साल वो निकल गई और फिर दोबारा काम में खड़े हुए हैं। वो अभी हमारे सुनते ही नहीं, कई बार लिख के दिया है और यही हाथ पे जोड़ के चले जाते हैं, अभी करा दूंगा अभी करा दूंगा। उसके बगल में गली है और वो बन रही है, उसके ठीक में एक प्लॉट के बगल में बन रही है। सब गलियां बन चुकी, खाली नाम है बम्बा से लेकर श्री राम कॉलोनी तक बीच में एक गली एक जेब बची हुई है। निगम के जिम्मेदारों को आमजन द्वारा बताई जाने वाली समस्याओं को सुनकर उसका उचित निस्तारण करना चाहिए। थाना जसराना क्षेत्र के गांव नगला पीपल के समीप फिरोजाबाद पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें ताजुद्दीन नामक बदमाश के पैर में गोली भी लगी है, जबकि चंद्रपाल, राजा और सलमान को भागते समय गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की माने तो शनिवार की देर रात करीब 12 बजे गौ तस्करों का गिरोह पशुओं की चोरी की फिराक में था। इसी दौरान थाना जसराना पुलिस और एसओजी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर दी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक देसी तमंचा, आधा दर्जन से अधिक जिंदा कारतूस, 3 चाकू बरामद किए हैं। गिरफ्त में आए बदमाशों पर 2 दर्जन से अधिक विभिन्न थानों में केस दर्ज हैं।